दोस्तों ये गेहूं का जो पौधा आप देख रहे हो ना, ये 27 दिन का हो चुका है। अब इसके अंदर हम पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। अब इसके अगले जो 15 दिन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें निर्धारित होगा हमारे इस खेत के अंदर कितना उत्पादन अब आगे निकलने वाला है। इस टाइम पर अगर हमने इसमें कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी छोड़ दी, कोई भी पोषक तत्व की कमी छोड़ दी, तो निश्चित तौर पर उत्पादन कम निकलेगा। अब काम आएगी खेत की ताकत और किसान की सूझबूझ, और वही निर्धारित करेगी आपका पर एकड़ उत्पादन अब की बार कितना होने वाला है। जितने एक पौधे के अंदर कल्लों की संख्या, उतना ही ज्यादा आपका उत्पादन। ये ध्यान रखिएगा, इस पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा जितने कल्ले बनेंगे ना, उतना ही ज्यादा उत्पादन आगे हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम अपनी गेहूं फसल के अंदर एक पौधे से ज्यादा टिलरिंग किस तरह से बनाएं, उस एक पौधे से ज्यादा कल्लों की संख्या किस तरह से बढ़ाएं। साथ ही अगर हमारी फसल के अंदर पहली सिंचाई करने के बाद भी पीलापन दिखाई देता है, या फिर खरपतवारनाशी का प्रयोग करने के बाद हमारी फसल के ऊपर कोई झटका लगता है, तो उससे अपनी फसल को किस तरह से रिकवर करें। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें अपने गेहूं फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास किस तरह से करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर टिलरिंग की संख्या उसको किस तरह से बढ़ाएं। अगर आपकी फसल 21 दिन की हो चुकी है तो उसके अंदर एक क्राउन रूट है वो बन चुका होगा। क्राउन रूट बनने के बाद आप देखिए आपकी फसल की इस टाइम पर ओवरऑल कैसी ग्रोथ चल रही है। अगर आपकी फसल 21 दिन के ऊपर बीमार है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, पीली फसल है, ऊपर से जड़ी हुई दिखाई दे रही है, नीचे जड़ों के अंदर बीमारी लगी हुई है, किसी भी तरह के उसके अंदर दीमक भी हो सकती है, उसके अंदर नेमाटोड भी हो सकती है, उसके अंदर मोलिया रोग भी हो सकता है, उसमें आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। या फिर आपकी फसल एकदम हरी भरी दिखाई दे रही 21 दिन की और फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है, आपको ये लग नहीं रहा है कि यार अभी अपनी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, इसकी जो जड़ हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अंदर नीचे गहराई में जाती जा रही है, और जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही है, ऊपर है जो कल्ले हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं, और फुटान है वो भी बढ़िया निकल रहा है इस टाइम पर। तो आप 21 दिन की बजाय आप अपनी फसल के अंदर 27, 28 या 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए ना, उस टाइम पर सिंचाई की बात करते हैं। पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए, ताकि हमारे जो अगले पहले सिंचाई करने से और दूसरी सिंचाई के बीच का जो समय होता है, जिसके अंदर ये कल्ले निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अंदर टिलरिंग बनती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। साथ ही हमारी फसल है वो एकदम हरी भरी, पूरा खेत दूर से एकदम भरा दिखाई दे। अगर आपने बेसल डोज के अंदर अपनी फसल के अंदर पूरी तरह से सभी ये फर्टिलाइजरों की पूर्ति कर दी, सभी खाद उर्वरक की पूर्ति कर दी, तो आप अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई करते वक्त यूरिया के अंदर जिंक मिलाकर और फिर फेंक दीजिए और फिर सिंचाई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर 2 गुना प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। आप जब पहले सिंचाई कर लोगे ना, हमारी फसल तो यार बहुत शानदार चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जिंक क्यों डाल रहे? देखो भाई, जिंक की हमारे देश के अंदर अधिकतर खेतों के अंदर कमी है, तो फिर भी आप पहली सिंचाई करते वक्त यूरिया के अंदर चाहे 5 किलो ही 21% वाला जिंक है वो मिला के डालिए, लेकिन आप डालिए जरूर, आपकी फसल एकदम हरी भरी दिखाई दे। ये काम तो तब हुआ दोस्तों जब आपने अपने खेत के अंदर बुआई करते वक्त बेसल डोज में सभी खाद उर्वरक डाल दिए थे, तो पहली सिंचाई पर अपने जिंक डाल दिया। दूसरी अवस्था, बेसल डोज के अंदर डीएपी है, पोटास है, इस तरह के खाद नहीं दे पाए किसी भी कारणवश। अक्सर अपन जब बुआई करते हैं तो इस तरह के खादों की कमी हो जाती है हमारे देश में, तो आप अब पहले सिंचाई कर रहे हो ना, उस टाइम पर भी इन खादों की पूर्ति कर सकते हो, डीएपी की भी, पोटास की भी। पोटास और ये डीएपी दोनों है ना, ये आपकी गेहूं फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी इम्पोर्टेंसी आपको पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई के जो दिन होते हैं ना, या फिर आपकी फसल जब 40 से 45 दिन 50 दिन की होगी, उस टाइम पर दिखाई देने लग जाएगी। इसके अलावा पोटास की इम्पोर्टेंसी है ना, वो आपके गेहूं की फसल के अंदर जब दाने बनेंगे या बाल निकलेगी ना, बालें निकलने के बाद उसके अंदर जब दाने भरेंगे, और जब आपके दानों की क्वांटिटी और क्वालिटी जब आप आगे जाके निकालोगे, या फिर जब गर्म हवाएं चलेंगी, उस टाइम पर भी जो पर्यावरणीय तनाव होता है ना, उसको पौधा किस तरह से झेलता है, उस टाइम पर आप लोगों को पता चलेगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने अगर बेसल डोज में पोटास नहीं दिया तो आप पहले सिंचाई के ऊपर चाहे 15 किलो 20 किलो पोटास जरूर दे दीजिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन, ये सभी डालने के बाद हमने पहले सिंचाई कर दी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल के ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने। तो भाइयों, पहली सिंचाई करने के बाद सबसे पहले अपन को ध्यान देना है कि हमारे खेत के अंदर खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार आपके खेतों के अंदर हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने खेतों में खरपतवारनाशी का प्रयोग करें। अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आप चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल के अंदर सकरी पत्ती वाले ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल के अंदर चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों है तो बाजार के अंदर बहुत से दोनों टेक्निकल मिक्स कॉम्बिनेशन में भी आ रहे हैं, उनका स्प्रे करें। आप खरपतवारनाशी जब बाजार से लेके आए ना तो उस टाइम पर जिस भी कंपनी का खरपतवारनाशी लाए तो वहां पर उस दुकानदार भाई से या उस कंपनी प्रतिनिधि से बात करें और उनको बताएं कि हमारी फसल के अंदर इस तरह के खरपतवारनाशी हैं, हमारी फसल पर झटका नहीं लगना चाहिए। आप बताइए आपकी कंपनी या आपकी जो ये प्रोडक्ट है ना वो किस तरह की जिम्मेवारी लेता। बहुत सी बार अपन देखते हैं कि बहुत सी कंपनियों को खरपतवारनाशी स्प्रे करने के बाद फसल है ना वो खराब हो जाती है और बाद में फिर ये कंपनियां है ना पल्ला झाड़ लेती हैं। तो आपका जो कंपनी के प्रतिनिधि है या जहां से भी आप लेके आ रहे हो ना उनकी भी कुछ ना कुछ जवाबदेही तय कीजिए। बाकी मैं आप लोगों को मोटा मोटी बता दूं तो आप खरपतवारनाशी का प्रयोग करते वक्त एक तो पानी की पूरी मात्रा रखें, दूसरा आप खरपतवारनाशी का स्प्रे करने के बाद एक बार जहां से आप निकल जाएं वहां पर आप दोबारा से स्प्रे ना करें। बहुत से किसान क्या करते हैं, अगर आपका घोड़ बच गया ना खरपतवारनाशी का तो उसको दोबारा स्प्रे कर देते हैं, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। फिर बात करते हैं दोस्तों खरपतवारनाशी का तो अपन ने स्प्रे कर दिया लगभग 35 दिन के ऊपर। अब हमें अपनी फसल के अंदर क्या करना चाहिए, तो आप देखिए जब आप पहली सिंचाई कर दोगे, पहली सिंचाई करने के 8 से 10 दिन के बाद अपने खेत के अंदर जाके देखिए आपकी फसल एकदम हरी भरी दिखाई दे, एकदम झन्नाटेदार दिखाई दे। उसके अंदर आप जब पौधे को उखाड़ के देखो तो कल्लों की निर्माण है ना वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा हो आपको, वो आपको दिखाई दे देगा। जड़ें हैं वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो नीचे, तो आप समझ लीजिए आपकी फसल एकदम शानदार चल रही है। उसके अंदर आपको कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है, आपकी फसल का जो उत्पादन है ना वो निश्चित तौर पर बढ़िया निकलेगा। दूसरी सिंचाई में आप बस थोड़ा हल्का फुल्का यूरिया डाल दीजिए या फिर दूसरी अवस्था के अंदर। बहुत से खेतों के अंदर ये सभी खाद डालने के बाद भी अपन देख रहे हैं पहली सिंचाई का 8 से 10 दिन के बाद भी अपना जो मन है ना वो नहीं भरता, यार फसल है ना अभी बढ़िया नहीं, इतनी खास अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है, आप फिर कीजिए NPK 19-19-19, इसके अंदर आप चिलेटेड जिंक कोई भी कंपनी का ले लीजिए, आप वो मिलाकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको इसके जो परिणाम है ना वो बढ़िया देखने को मिलेंगे। ये सब काम करने के बाद भी आपको आपकी फसल के अंदर मन मुताबिक बदलाव नहीं दिखाई दे, मन मुताबिक आपके एक पौधे से अनेकों टिलरिंग ना दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, आप फिर इंतजार कीजिए दूसरी सिंचाई का। दूसरी सिंचाई जब आप करो वो आप पहली सिंचाई के 15 दिन के बाद भी कर सकते हो, 20 दिन के बाद भी कर सकते हो, वो आप 40 दिन पे भी कर सकते हो, 45 दिन पे भी कर सकते हो। इस टाइम पर फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब जो कुछ करना है ना हमें वो दूसरी सिंचाई में करना है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये ध्यान रख लेना। आप दूसरी सिंचाई करने से पहले आपको यूरिया लेना है, यूरिया के अलावा आपको थोड़ा सा DAP लेना है। DAP आप 10 किलो भी ले सकते हो, 15 किलो भी ले सकते हो। DAP मैं इसलिए बता रहा हूँ कि DAP सबसे ज़्यादा जड़ों के विकास के अंदर सहायक है और एक पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी स्वस्थ हेल्दी जड़ें होंगे ना उतना ही ज़्यादा पौधा ग्रोथ करेगा, उसके अंदर उतनी ज़्यादा टिलरिंग होगी। तो आप DAP भी ले लीजिए, यूरिया भी ले लीजिए। इसके अलावा फिर आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, मिला के अच्छे से और अपने खेत के अंदर फेंक दीजिए, फेंक कर फिर सिंचाई कर दीजिए। ये सब डालने के बाद ना फिर आप देखोगे आपका खेत है ना बिल्कुल एकदम हरा भरा हो जाएगा। जो ह्यूमिक एसिड मैंने आपसे बताया है ना, ह्यूमिक एसिड का काम क्या होता है, आपके खेत के अंदर जितने भी खाद उर्वरक पड़े हैं या फिर बहुत से किसान देखते हैं कि यार हमने खाद उर्वरक डालते रहते हैं, DAP, पोटास, यूरिया, कोई भी जिंक है या फिर कोई भी जितने भी माइक्रो न्यूट्रेंट है अपन डालते तो रहते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो रिजल्ट यूँ नहीं मिल पाता है कि वो ज़मीन के अंदर डलने के बाद एक जगह फिक्स हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं अपना। भैया ह्यूमिक एसिड जब आप डाल दोगे ना तो ह्यूमिक एसिड का काम है कि जितने भी आपके खेत के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं ना, जितने भी फर्टिलाइजर पड़े हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रेंट पड़े हैं ना, वो पौधों को अवेलेबिलिटी कराता है, वो पौधों को ग्रहण कराता है। ह्यूमिक एसिड का ये काम है। तो जितने भी आपके खेत के अंदर पहले से पड़े हुए हैं या अभी आपने जो डाले हैं वो सभी ना अच्छे से मतलब वो कई गुना ज़्यादा काम करने लग जाएंगे। और ह्यूमिक एसिड आपको बाजार के अंदर से वही लेना है जो बढ़िया कंपनी का हो। हमारे देश के अंदर ह्यूमिक एसिड के नाम के ऊपर ना पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, तो भैया ह्यूमिक एसिड बढ़िया क्वालिटी का लें। अब बात करेंगे दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग बनाने के लिए एक फ्री का मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप जब पहले सिंचाई कर लो और आपकी फसल है वो 35 दिन के लगभग हो जाए
तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, सुबह ओस के टाइम के ऊपर आप खाली ड्रम ले लीजिए, खाली ड्रम लीजिए या फिर आप कोई भी पाइप ले लीजिए, और इनको लेने के बाद आप ऊपर सुबह ओस के टाइम पर अपने गेहूं की फसल के ऊपर आप यूं घुमा दीजिए। एक बार आप अगर इस तरह से घुमाओगे तो पौधे हैं ना वो ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे एक तरह से। आप अगर ये काम करते हो ना, तो ये काम करने के अगले जो 5 से 7 दिन होंगे उसके अंदर आप देखोगे एक पौधे से अनेकों नए कल्ले निकलेंगे, नई फुटान निकलेंगी। करना आपको जब है जब आपकी फसल 30 से और 35 दिन के बीच में हो। ये काम दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी फसल का उत्पादन है ना वो शानदार निकलेगा ही निकलेगा। धन्यवाद।